हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, बचपन में हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों से कई भूतों की कहानियाँ सुनी हैं, जिन्हें सुन के हमको पूरी रात नींद नहीं आती थी। लेकिन तब भी हमारी कहानी सुनने का सिलसिला कभी रुकता नहीं था। मैं आपके वो दिन अपनी कहानियों से वापस ला सकूं, ये दावा है मेरा आपसे। आज की कहानी भी आपको उसी डर का एहसास करवाएगी। लेकिन इस कहानी को शुरू करें इससे पहले जो कोई भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए, आपका बिना समय गवाए सुनते हैं आज की कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी है एक राजगढ़ गांव की, जहां कई साल पहले राजा राजकुमार प्रताप सिंह का राज था। उनका दबदबा सभी राज्यों पर अटूट था। कहा जाता है राजा अपने बल और बेहद बेशकीमती हीरे जवाहरात से सभी राजाओं से अमीर था। धन इतना था, हर महीने में राजा अपनी प्रजा को सोने के सिक्के दान में देता। इस बीच राजा के दरबार में एक लड़की ने कदम रखा। वो दूर किसी गांव से आई एक नर्तकी थी। राजा उसके नाच और सुंदरता को देखकर एकदम पिघल गया। कुछ समय बाद राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। कहा जाता है उस लड़की के आने के बाद उस पूरे राज्य की रौनक चली गई। इस बीच राजा भी कुछ समय बाद गुजर गया। राजा की प्रजा भी धीरे धीरे दूसरे राज्यों पर जाने लगी। उस लड़की के कदम रखते ही सब कुछ शमशान बन गया। लोगों का मानना है वो लड़की एक शापित थी, जो कि काला जादू और तंत्र मंत्र की विद्या को जानती थी। बल्कि उसकी मौत का सच आज भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। कहने को तो महल में उसकी एक तस्वीर है, जिसे लोग आज भी दूर दूर से देखने आते हैं। माना जाता है आज भी उस महल में हीरे जवाहरात मौजूद हैं, जिसे पाने के लिए कई लोग रात को छुप छुपाते उस महल में खजाने की खोज में जाते। आज तक कितने तो लौट ही नहीं पाए। इस महल को आज म्यूजियम बना दिया है, जिसे बस दिन के उजाले में ही जाने की अनुमति है। रात को यहां आना सख्त मना है। दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है। सन 1980 में राजगढ़ गांव में 4 लोग रहते थे, अमित, ललित, किरण और हेमा। ये चारों उस महल के रहस्य को जानना चाहते थे, या इसे आप खजाने का लालच भी कह सकते हो। जैसे मैं आपको कई बातें बता रहा हूं, कुछ ऐसी ही बातें इन्हें भी उस महल के बारे में पता थी। ये जानते हैं उस महल में कई प्रेत आत्माओं का साया है। इतना जान के भी वो चारों उस महल में रात को जाने का प्लान बनाते हैं। उन चारों में से अमित उस महल के गार्ड को अच्छे से जानता था। रात को वहां जाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। दोस्तों, उस महल में कई सारे कमरे और कुछ तो सुरंगें भी हैं, जिनका अंत आज तक किसी को भी नहीं पता। उन चारों ने वहां का एक नक्शा ले लिया, अगर वो कहीं भटके तो वापिस आ सके। उस रात पूर्णिमा की रात थी। वो चारों अपने अपने घर से निकल के एक जंगल पर मिले। चारों के हाथ में एक एक टॉर्च था और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। ठीक आधे घंटे बाद वो चारों महल के मेन दरवाजे पर पहुंच जाते। गार्ड ने उन्हें कुछ कमरों की चाबी देते हुए कहा, देखो, उस महल में मैंने कई चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। हो सके तो
थोड़ा अंदर जाके वापस आ जाना। उनमें से ललित ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, ये सब बातें हम लोग नहीं मानते। देखना, कल सुबह तक हम लोग अमीर बन जाएंगे। गार्ड ने कहा, चलो जैसी जिसकी सोच। उन्होंने बेफिक्र होके दरवाजे को खोला। अंदर एकदम शांति सी थी। हर तरफ मशालों की रोशनी से ही उजाला था। उनके चलने से जूतों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उन लोगों को 5 कमरे दिखाई दिए। उनमें से उन्होंने एक कमरे को खोला तो अंदर देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि राजा के दरबार में जो लोग होते होंगे उनमें से 6 लोगों के पुतले बने हुए थे, जिनमें से 3 औरत घूंघट ओढ़े बैठी थी और बाकी 3 खड़े थे। बाकी के 4 कमरों में भी ऐसा ही कुछ था। देखने से तो ये सारे कमरे राजा की छवि को महसूस करवा रहे थे। जिस रास्ते से वो आए थे उसके बगल में 2 और रास्ते थे जो कि अंदर सुनसान जगह पर जा रहे थे। फिर उन्होंने 2-2 के ग्रुप में जाना सही समझा। एक तरफ ललित और किरण गए, दूसरी तरफ अमित और हेमा। लगभग 1 घंटे बाद उन चारों ने महल के सारे कमरों को छान लिया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सब परेशान होकर एक दूसरे से बात करते हैं कि कहीं कोई हल निकले। ललित कहता है, अमित यार, हमने सारे कमरे छान लिए, लेकिन इस महल में कुछ सामानों और पुतलों के अलावा कुछ नहीं है यार। अमित कहता है, दोस्तों, खजाने का सुराग सबको दिख जाए तो वो राजी क्या। हमने सारे कमरे तो देख लिए, अब बारी है सुरंगों की। तभी हेमा बोलती है, यार वहां कहीं हम गुम तो नहीं हो जाएंगे। ललित कहता है, नहीं नहीं, हमारे पास नक्शा है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन लोगों का लालच इन्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां इनका सामना न जाने किससे हो, लेकिन जिससे भी होगा वो कोई जिंदा चीज नहीं होगी। खैर, उन चारों ने एक एक मशाल उठाई और जो पहली सुरंग उन्हें दिखी उन्हें वहां जाना ठीक लगा। देखने से तो वहां लगभग 20 से 30 सुरंगें होगी। धीरे धीरे वो चारों अपने हल्के हल्के कदमों से सुरंग में जाने लगे। हर तरफ घना अंधेरा था। दीवारों में पानी की सिलन की दुर्गंध तेज आ रही थी। जमीन की मिट्टी हल्की हल्की रूखी होने के साथ साथ उस जमीन में कई सारे चमगादड़ों का मल भी था, जिससे उनका डर थोड़ा बढ़ भी रहा था। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें अपने चारों तरफ कई सारे वीरान कमरे दिखाई दिए, जिसे देख ऐसा लग रहा था ये किसी टाइप की जेल हो या कुछ और। उन कमरों में एक दर्द सा छुपा था जिसे ये चारों अच्छे से महसूस कर रहे थे। वहां की खामोशी उन लोगों के मन में एक डर का एहसास करवा रही थी। वो चारों अपने चारों तरफ मशाल की रोशनी से इधर उधर देखने लगे। तभी ललित की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। उसका आकार किसी बक्से जैसा था। पास जाने पर उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखा जो कि मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। ललित एकदम से बोलता, दोस्तों दोस्तों देखो, हमारी मेहनत रंग लाई, इसमें जरूर खजाना होगा। देखने से तो उन्हें वो संदूक कई साल पुराना लगा, क्योंकि उसमें बने डिजाइन साफ साफ बता रहे थे ये करीबन हजारों साल पुराना होगा। ललित और अमित ने
उस संदूक को बहुत खोलने की कोशिश करी, मानो वो टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्हें नीचे कई बड़े बड़े पत्थर दिखे, जिससे उन्होंने 5 या 6 बार पत्थर से मार के उस संदूक को खोलने की कोशिश करी। कुछ देर बाद वो खुल गया। इस बात से सब एकदम से खुश हो गए, मानो उनका खुशी का ठिकाना ना हो। खजाने की लालच से उन लोगों की आंखों में एक अलग सी खुशी झलक रही थी। अमित ने धीरे धीरे उस संदूक को खोला। उसे खोलते ही अंदर से एकदम से एक गंदी सी दुर्गंध आई। उन चारों ने अपनी नाक पे हाथ रखते हुए कहा, यार ये कैसी बदबू है। उन्हें ऐसा लगा कि इसमें कोई जानवर मरा हो। हेमा और किरण ने कहा, यार मैं तो इसके अंदर हाथ नहीं डालूंगी, बाकी तुम देख लो। ललित अमित से कहता है, तू देख क्या है इसमें। फिर अमित ने कांपते हुए हाथों से अंदर हाथ डाला। देखा तो उसको 2 सोने की मूर्तियां उसके हाथ लगी, जिसे देख वो तीनों एकदम से तिलमिला गए। हेमा ने कहा, गाइस अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। किरण कहती है, हाँ सही बोल रही है, चलो सब यहां से लेके चलते हैं। अपनी कसमकस में अमित के हाथ एक काले से कपड़े में लिपटा हुआ एक बॉक्स मिला, जिसमें कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। उसका मतलब वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन लिखा किसी खून से था। अब उन लोगों की नजर इसी बॉक्स पर थी और कई सवाल उनके मन में आ रहे थे। जैसे अमित ने उस बॉक्स को खोला, तभी उन सभी कमरों में कई चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो चारों डर के मारे अपने चारों तरफ देखने लगे। उनकी आंखें चारों दिशाओं में घूम रही थी। पूरा शरीर अमित का कांप रहा था। जब उसने उस बॉक्स के अंदर देखा, उसे देख वो एकदम से चिल्ला गया। इसी दौरान वो बॉक्स उसके हाथ से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके अंदर से किसी औरत के सर का कंकाल बाहर आया, जिसे देख वो चारों ही चिल्लाने लगे, मानो उनके पूरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ पड़ी हो। अभी भी उस कंकाल के सर में बेहद लंबे बाल थे, जितना कि किसी औरत के होते हैं। किरण और हेमा का डर से बुरा हाल था। तभी ललित की नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है। वो देखता है उस बॉक्स के अंदर एक मोटी सी किताब पड़ी है। वो उस किताब को अपने हाथ पर रखता है। बाहर से देखने से तो वो किताब सभी किताबों से अलग और अजीब दिख रही थी। जब वो उस किताब को खोलता है, उसे देख चारों का गला एकदम से सूख जाता है। वो किताब कोई आम नहीं, बल्कि काला जादू और अलग अलग लोगों की बलि लेने की किताब थी। अब उनको समझ आ चुका था, ये जगह एक भूता जगह है। यहां से जाना हमारे लिए ठीक है। जैसे वो 10 कदम चलते हैं, तभी उन्हें किसी लड़की की रोने की आवाज उस संदूक के अंदर से सुनाई देने लगी। उस आवाज से किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई वहां जाके देख सके। अब चारों दिशाओं से उन्हें कुछ अपनी ओर आता हुआ दिखाई देने लगा। तभी वो चारों एक साथ बाहर भागने लगे। लेकिन एक बात सोचने वाली थी, ये लोग पिछले 10 मिनट से भाग रहे होते हैं, लेकिन ये जितना भी भागते घूम फिर कर वहीं आ जाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये चारों डर और घबराहट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, उस रात इन चारों में से बस एक ही जना ही जिंदा बचा था और वो अमित था। अमित का कहना है, मैं उस रात
किसी जगह पर बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो घर पर था। कोई नहीं जानता उस रात उन तीनों के साथ क्या हुआ। क्या वो जगह जेल थी या वो उसी लड़की का सर था जिसने राजा से शादी की थी? और क्या राज है उस संदूक का? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।